बिरादरी, बनी लोहाई मलार की जनता, बनी लोहाई मलार की जनता, खुश हो? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, खुश हो? पक्का? मजा आया? स्वाद आया? स्वाद? पहले तो मैं बनी लोहाई मलार की जनता, हमारे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे दोस्त, मेरे छोटे छोटे दोस्त जिनका वोट भी नहीं बना था, उन सबका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। आज सिर्फ आप लोग ही नहीं, ऊपर वाले ने भी बारिश करके ये दिखा दिया कि वो भी खुश है। आज जनता का फैसला के साथ साथ भगवान का भी फैसला सारी दुनिया ने देख लिया। ये जीत जो है, ये ईमानदारी की जीत है, ईमानदारी की। जब हम इलेक्शन में उतरे थे, हमने बोला था, एक वादा किया था कि ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे, और ईमानदारी से लड़ी और जीत भी ईमानदारी की हुई है। इस इलेक्शन में बहुत कुछ हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े लोग उतरे, बहुत कुछ चला हमें हराने के लिए, लेकिन आप लोग जिसके साथ थे उसको कौन हरा सकता था? लेकिन अब आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इलेक्शन खत्म हो गई है। अब कोई भी जो मेरे से दिल से प्यार करता है, उसके आगे, मेरे आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इलेक्शन खत्म हो चुकी है, अब कोई भी ताना नहीं हम किसी को मारेंगे। जिसने हमें वोट दिया है, जिसने हमें वोट दिया है उसका भी शुक्रिया, और जिसने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जितने लोग मेरे साथ चले हैं और जितने लोग मेरे साथ हैं, वो किसी को भी जात, बरादरी, हिंदू मुसलमान के नाम पे ताना नहीं मारेंगे। जिसने भी वोट दिया है या नहीं दिया है, अब इसकी चर्चा नहीं होगी। हमारे लिए हर एक आदमी, भंडार से लेके गोडू फलाल तक का हर एक आदमी हमारे लिए हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। हम सब एक हैं और सब मिलके साथ चलेंगे। और मैं इस मंच से, आज इस मंच से ईमानदारी से बनी के सियासतदान जितने भी हैं, हमारे एक्स एमएलए श्री जीवन लाल जी, कांग्रेस की काजल देवी जी, काजल राजपूत जी, हमारे गौरी शंकर जी, और जितने ज्यादा उम्मीदवार हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं उनसे, और उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आओ मिलके बनी की तरक्की के लिए काम करें। मेरा वादा रहा यहां से, मैं आज मंच से वादा करता हूं कि अगर उन लोगों को कोई परेशानी आएगी, उनके साथ चलने वाले उनके वर्करों को कोई परेशानी आएगी, तो रामेश्वर सिंह सारे काम छोड़ के सबसे पहले उनके काम करेगा। कोई भी जात पात, हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई भी बात नहीं होगी, कोई वोटरों के नाम पे बात नहीं होगी। अब डेवलपमेंट पे बात होगी, और डेवलपमेंट को लेके हम काम करेंगे। मेरे चिन्हार के भाई, चिन्हारू डॉक्टर कैसा लगा? ठीक है, आया पसंद चिन्हारू डॉक्टर? चिन्हारू डॉक्टर देख लिया कि वो क्या कर सकता है। और जो भी इंसान हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है, मेरा वादा रहा उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, वो खुलेआम काम कर सकता है। उसको किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं किया जाएगा, उसको कोई तंग नहीं किया जाएगा। आज मैं बड़ी मुश्किल से श्रीनगर से टाइम निकाल के आया हूँ।
जीतने के बाद दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम था यहाँ आने का, लेकिन आप लोगों ने ही मेरे को एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब जीतने के बाद आप वहां जाओगे, जिसकी सरकार होगी उसमें शामिल होंगे। और मैंने आपकी बात मानी और मैंने अपना समर्थन, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, हमने सिर्फ समर्थन दिया है, समर्थन। और समर्थन उनको दिया है जिनकी सरकार बनी है, क्योंकि अपोजिशन में बैठने का हमें कोई शौक नहीं है। हम बैठेंगे तो सरकार में बैठेंगे, और सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जी बने हुए हैं, और उस दिन जिस दिन ये हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने वहां पे शपथ ली, उसके साथ साथ मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा कि हमारे जम्मू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी बने हैं, और उसके साथ साथ हमारे बड़े भाई सतीश शर्मा जी, उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है। और मेरी उनके साथ बात हुई है, उन्होंने मुझे वादा किया है कि बहुत जल्द बनी के बीच में चीफ मिनिस्टर भी आएगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आएगा। हम आप लोगों के बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके आएंगे, और आपके काम के वादे यही इस मंच पे किए जाएंगे। हमारी उनके साथ बड़े अच्छे से बात हुई है। उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर जी, फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर जी, उन्होंने घर बुलाया, हमारी उनके साथ बात हुई। मैंने उनको बोला कि मैं समर्थन दूंगा तो एक शर्त पे दूंगा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर काम की बात की जाए तो हमारे बनी को सबसे ऊपर रखा जाए। और उन्होंने वादा किया है मेरे को इस चीज के, उन्होंने बोला है कि आप लोगों को, बनी को अगर डबल फंड्स भी देने पड़े तो मैं डबल फंड्स रिलीज करूंगा। एक बात याद रखना, यकीन रखना मेरे पे, जिस इंसान को आपने अपना नौकर चुना है ना, वो बिकने वाला नहीं है। वो ना बिकेगा, ना झुकेगा, ना आप लोगों को किसी पार्टी के आगे झुकाएगा, ना आप लोगों को किसी पार्टी के आगे हाथ जोड़ने पे मजबूर करेगा। ये सिर्फ आदमी जो नौकर आपका खड़ा है यहाँ पे, वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए इन सरकार के पास जाएगा और आपका सौदा नहीं होगा। और सोमवार को हमारी शपथ है, ओथ है। मैं आज कल श्रीनगर से आया हूँ, आज आपके बीच में हूँ, कल मैं फिर से श्रीनगर चला जाऊंगा। हमारी ओथ होगी, असेंबली लगेगी, और पहले दिन से ही नहीं, मेरे ओथ लेने से पहले ही बनी के बड़े सारे प्रोजेक्टों पे हमने बात करना शुरू कर दी है। और एक और गुजारिश है आप लोगों से कि इलेक्शन हो गई, उसके बाद मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। मुझे रात दिन फोन आते थे, और स्पेशली 7 बजे के बाद जो फोन आते हैं बहुत जबरदस्त फोन होते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है उनका तो। और वो मुझे फोन करके बोलते रहे, डॉक्टर साहब, मैंने कहा हाँ जी, बड़ी याद आ रही है। तो अब याद जितनी है, जितनी उधर लगी है, अब देख लो इधर आपके सामने आ गया है। अब गुजारिश करना कि काम के लिए हम बात करेंगे, जिसको काम होगा सुबह शाम दिन रात वो मुझे फोन कर सकता है। अब हम काम की बात करेंगे। बड़ी जल्दी जब हम श्रीनगर से आएंगे, सभी डिपार्टमेंटों की मीटिंग ली जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी से बात की जाएगी, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। सबको मिलके, सबके साथ लेके हम बनी की एक नई तकदीर और तस्वीर लिखेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का साथ मुझे जरूर चाहिए। और जिस भी इंसान को, हमारे नौजवान युवा को लीडरी का शौक हो, डरने की जरूरत नहीं, आ जाना, उसको लीडरी के लिए मैं आगे करूंगा, उसको हम पीछे नहीं होंगे। वो ये नहीं सोचना कि उसको हम वर्कर बना के पीछे बिठा देंगे, उसको हम लीडर बना के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस ये भाईचारा कामयाब होना चाहिए, इसमें दरार नहीं आनी चाहिए। अभी भी मैं इलेक्शन के बाद सुन रहा हूं, बड़े सारे लोग इस भाईचारों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़े सारे लोग इसके भी हमारे बीच में एक दरार डालने की बात कर रहे हैं, बड़े सारे लोग अभी भी जात पात के नाम पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल देता हूं, उनके मकसद को कामयाब नहीं होने देना। हम सारे मिलके चलेंगे और इस बनी की डेवलपमेंट की बात करेंगे। और बात अब वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं वो पुरानी बात होगी, इलेक्शन खत्म हो गई और हम जीत चुके हैं। आप कोई माने या ना माने, ये इलेक्शन हम लोगों ने जीत ली है। और अब आगे की इलेक्शन 5 साल के बाद होगी, उसके बाद देखा जाएगा। और मेरी माताएं बहनें जो इतने दूर से आई हैं,
और इलेक्शन के पहले दिन से जो मेरे साथ चलती रही हैं, मैं हाथ जोड़ के उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब हमने इधर खाना खाने का इंतजाम किया हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो सारे के सारे बिना खाना खाए मत जाएं। मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, क्योंकि सुबह से भूख मुझे भी लगी है, खाना मैंने भी नहीं खाया है। और प्यार मोहब्बत से हम सारे जाएंगे, और जहां से जाएंगे तो एक पैगाम लेंगे कि डॉक्टर रामेश्वर के साथ चलने वाले लोग दंगा फसाद करने वाले और जात पात और हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, सबको साथ लेके बात करते हैं। और जो लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि ये एनसी में चला गया तो एनसी में दंगे फसाद हुए थे, एनसी में मिलिटेंसी हुई थी, तो मैं उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। अभी जो मिलिटेंट अटैक हुए हैं, मशेटी लोहाई मलार में 5 हमारे जवान मर गए। मेरी रैली से एक दिन पहले वहां पे हमला हुआ, वहां पे एक जवान शहीद हो गया। अब किसकी सरकार है? अब किसने हमले करवाए? अगर उस समय एनसी की सरकार थी, मिलिटेंसी थी, अगर एनसी जिम्मेवार थी, तो अभी जिम्मेवारी भी वो ईमानदारी से लें कि अभी हमारी सरकार है, जिम्मेवार हम लोग हैं। इतना तो ईमानदारी रखने की कोशिश करें। और जो लोग इस चीज की बात करते हैं कि एनसी में चले गया है, ये हिंदू नहीं रहा, तो हिंदू का सर्टिफिकेट मुझे उनसे नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप हिंदू हैं, मुझे सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। मुझे कोई पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो पार्टी से सर्टिफिकेट लेते हैं हिंदू होने का, वो एक डुप्लीकेट हिंदू हैं। उनको शायद अपने माँ बाप पे विश्वास नहीं है, हमें है। हर एक आदमी अपने धर्म को ईमानदारी से माने, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सरदार है। मेरा वादा रहा किसी के भी धर्म के ऊपर मैं उंगली नहीं उठने दूंगा। हर एक के धर्म की रक्षा मैं करूंगा। और बात होगी सिर्फ डेवलपमेंट की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, बिजली की, पानी की, और सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ी एसटी स्टेटस। ये मत सोचना कि हम भूल गए हैं, हम नहीं भूलते, हमें याद है। और उसके लिए हम लड़ाई करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब के साथ ही नहीं, सेंटर में हम मोदी जी के साथ भी लड़ेंगे पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बारिश के लिए हम कितनी देर से तरस रहे थे, शायद भगवान भी इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब इनकी रैली हो और कब मैं बारिश करूं। देखो कुदरत का फैसला भी क्या फैसला है। हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल चुका है। अब हम काम भी ईमानदारी से करेंगे और हमारे काम भी पूरे होंगे। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितने लोग मेरे साथ चले, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा उन लोगों का जो बेचारे मुझे कंधे पे उठा के घुमाते रहते हैं। बड़ा बड़ा शुक्रिया उन लोगों का जो इतनी मेहनत करते हैं। मैं उनको बोलता रहता हूं कि भाई नीचे उतार, तो मानते ही नहीं है, कहते नहीं स्टेज तक उठा के लेके जाएंगे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ये सिंगर जो हैं जिन्होंने गाने निकाले, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी पार्टी वालों ने उनको पैसे दिए गाने बनाने के लिए, और मेरे पता नहीं कितने 5-7 गाने निकल गया। आज तक ईमानदारी से कहता हूं किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। हमारे सिंगर रवि जी ढग्गर के, हमारी एक लड़की है, क्या नाम है उसका, हाँ रिंकी जी, कहाँ ये है हमारे बीच में, जोरदार ताड़ियां इनके लिए। अच्छा एक भरद्वाज जी, क्या नाम है उनका, पवन भरद्वाज, ये हैं सामने उनके साथ। इधर आओ, स्टेज पे आओ, आ जाओ स्टेज पे आओ, आ जाओ ऊपर, हाँ लो।